Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, class 2? I hope that you all are fine. Okay, students, open your science book. Today we are going to do science work unit number 8 materials. जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने अपना यूनिट नंबर 8 स्टार्ट किया हुआ है मटेरियल्स का। मटेरियल्स के बारे में बताते चलूँ कि आप सब जानते हैं कि मटेरियल्स क्या होते हैं। मटेरियल्स किसी भी चीज़ को बनाने के लिए हमें जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है, जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, वो हमारा मटेरियल होता है। एग्जाम्पल फर्स्ट में बताया था कि हमें अगर एक पेन बनाना है तो हमें पेन के लिए उसकी बॉडी के लिए प्लास्टिक चाहिए, उसकी नेब के लिए हमें कॉटन चाहिए और उसमें इंक यूज़ होती है। तो डिफरेंट चीज़ें जो यूज़ हो रही हैं वो इसके मटेरियल्स हैं पेन के। ऐसे ही डिफरेंट चीज़ें आपके इन्वायरमेंट में आपके इर्द गिर्द चीज़ें होंगी जिसको देखकर आप उसके मटेरियल के बारे में जान सकेंगे। रीडिंग तो आपने स्टूडेंट्स की हुई थी पहले, अब हमने इसे करना है बुक वर्क। सो ओपन योर साइंस वर्कबुक, पेज नंबर 20 है हमारा, जिसमें क्वेश्चन है can you suggest something suitable materials to super scientist for each dish that he wants to make? Remember, they can be more than one for each other. Don't forget to draw pictures. Okay. आपको यहाँ पे बताया गया है, कुछ लाइंस दी गई हैं, स्टेटमेंट दी गई हैं, आपने बताना है कि उसमें कौन सा मटेरियल जो है वो यूज़ हुआ हुआ है। आपको बॉक्स दिया गया है जिसमें आपको मटेरियल्स के बारे में नेम लिखा गया है, आपने वहाँ से सिलेक्ट करना है। अब वो ये कह रहे हैं कि कोई भी जो वर्ड है वो वन से एक से ज़्यादा भी हो सकता है। मैं फर्स्ट रीड आउट कर रही हूँ, इसकी पिक्चर आपने खुद बनानी है बाद में। नंबर 1 है अ बुक कैन बी मेड फ्रॉम डैश। एक जो बुक है वो किससे बनी हुई होती है? यस, पेपर से। तो आपने पेपर इसके आगे राइट कर देना है। नंबर 2, अ वॉल कैन बी मेड फ्रॉम डैश। एक जो दीवार है उसमें क्या यूज़ करते हैं हम? ब्रिक्स मीन ईंटें। यस। थर्ड वन इज अ टॉय कैन बी मेड फ्रॉम डैश। टॉय जो है वो किससे बना होता है? प्लास्टिक से। फोर्थ वन, अ बेड कैन बी मेड फ्रॉम वुड। जो बेड होता है हमारे वुड के भी यूज़ होते हैं, स्टील के भी होते हैं, तो लेकिन मोस्टली हमारे वुड के होते हैं, लकड़ी के, तो हम यहाँ पे वुड राइट करेंगे। नेक्स्ट फिफ्थ है सन ग्लासेस कैन बी मेड फ्रॉम डैश। जो सन ग्लासेस हम वेयर करते हैं, धूप में यूज़ करते हैं, हम पहनते हैं, वो प्लास्टिक से बनी होती हैं। तो आपने प्लास्टिक की स्पेलिंग राइट करनी है, आपने स्पेलिंग बिल्कुल ठीक राइट करने हैं, ऊपर बॉक्स में मेंशन है। नेक्स्ट 6 है अ कार कैन बी मेड फ्रॉम डैश। एक जो कार है वो किससे मेड होती है? मेटल से। सेवन्थ है अ स्नोमैन कैन बी मेड फ्रॉम डैश। स्नोमैन से आपको पता चल रहा है स्नोमैन जो होता है वो स्नो से बनता है। एट्थ है हमारा अ स्पेसशिप कैन बी मेड फ्रॉम मेटल। स्पेसशिप भी मेटल से बनी होती है, जैसे हमारी कार है ना, मशीनरी जो है वो मेटल से बनी होती है। नेक्स्ट, एन आइस लोली कैन बी मेड फ्रॉम डैश। एक आइस लोली जो है वो जूस से बनी होती है। लास्ट वन में रीड आउट कर रही हूँ, पजामाज कैन बी मेड फ्रॉम डैश। पजामा जो होते हैं, कपड़े होते हैं, वो किससे बनते हैं? क्लोथ से, कपड़ों से बनते हैं। ठीक हो गया, पजामा हो जाए, शर्ट हो जाए, स्कार्फ हो जाए, तो वो किससे बनेंगी? क्लोथ से। स्टूडेंट्स, ये हमारा क्लास वर्क था, पेज नंबर 20। नाउ ओपन योर पेज नंबर 21। ये आपका होमवर्क है जिसमें आपने बताना है कि आपने उसको मेंशन करना है कि कौन सी जो है वो मैन मेड है और कौन सी नेचुरल है। मैन मेड पे आपने चीज़ें जो होंगी उस पर आपने रेड पेंसिल कलर से सर्कल करना है, और जो नेचुरल होंगी उससे आपने ग्रीन कलर से सर्कल करना है। अब आपको बताते चलूँ कि मैन मेड और नेचुरल में डिफरेंस क्या है। मैन मेड मटीरियल्स वो होते हैं जो इंसान ने चीज़ें बनाई हुई होती हैं, और नेचुरल जो होती हैं जो कुदरती तौर पे बनी हुई होती हैं, हमें जिनको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने इसको माइंड में कॉन्सेप्ट को रखते हुए आपने ये पेज को सॉल्व करना है खुद से, और ये आपने सर्कल करना है। ये वर्क के बाद स्टूडेंट्स आपकी एक वर्कशीट है, इस वर्कशीट को आपने सॉल्व करना है। ये वर्कशीट में क्या बताया गया है? राइट द नेम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स बिलो इन द करेक्ट कॉलम। आपको कॉलम में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिसके बारे में आपने बताना है कि ये मटेरियल की क्या क्या क्लासीफाई है, इसकी ये क्या काम करता है। फर्स्ट में आपको दो कॉलम दिए हैं जिसमें वाटर प्रूफ और नॉन वाटर प्रूफ लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है जी फ्लोट एंड सिंक। वाटर प्रूफ क्या होता है? वाटर प्रूफ वो चीज़ें होती हैं जिसमें से पानी जो है, जो ये कोई भी लिक्विड जो है वो गुजर नहीं सकता, ठीक है। और नॉन वाटर प्रूफ मतलब जिसमें से पानी इजीली चला जाएगा, वो गीला हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपने उसमें से रीड आउट करना है और ख़ुद सेलेक्ट करना है कि कौन सा वर्ड जो है वो वाटर प्रूफ में आएगा, कौन सी चीज़, और कौन सा ऑब्जेक्ट है जो नॉन वाटर प्रूफ में आएगा। फर्स्ट पे यहाँ लिखा हुआ है पेपर बैग। पेपर बैग, तो आपको पेपर तो याद आएगा, जो पेपर जो होता है क्लास वो नॉन वाटर प्रूफ है। अगर आप पेपर को पानी में रखोगे तो वो गीला हो जाएगा, तो ये नॉन वाटर प्रूफ है। नेक्स्ट है जी ग्लास। ग्लास कहते हैं शीशा। ग्लास में से पानी नहीं निकलता क्योंकि आप ग्लास में अक्सर पानी भी पीते हो, तो पानी जो इसमें से बाहर नहीं आता। ऐसे ही सॉसपैन, सॉसपैन में से बाहर नहीं आता जो बर्तन होता है। इस तरह टी शर्ट, टी शर्ट एक कपड़ा है, वो गीला हो सकता है। तो आपने ये सारे रीड आउट करके खुद से बताना है कि कौन सा वाटर प्रूफ है और कौन सा नॉन वाटर प्रूफ है। ऐसे ही आपका स्पॉन्जी है, जैसे आप बर्तन धोते हो वो स्पॉन्जी होता है, स्पंज की तरह, वो भी गीला हो जाता है, वो भी नॉन वाटर प्रूफ में आएगा। उसके बाद जी आपका है कर्टन और शावर कर्टन। कर्टन जो होते हैं
सिंपल कर्टन होते हैं कपड़े के, और एक जो शावर कर्टन होते हैं स्टूडेंट्स, ये शीट्स होती हैं, ठीक है, वो हमारी नॉन वाटर वो वाटर प्रूफ में आएंगी। नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है जी फ्लोट्स एंड सिंक। फ्लोट कहते हैं जो तैरती हैं चीज़ें, और सिंक मतलब डूब जाना। अब चीज़ें कौन सी तैरती हैं? जिन ऑब्जेक्ट्स का जो वॉल्यूम होता है वो लाइट होता है वो तैरती हैं स्टूडेंट्स पानी के ऊपर, और जिनका वॉल्यूम ज़्यादा होता है, हैवी होता है, वो पानी में डूब जाती हैं। ये भी आपने खुद करना है। आपको मैं एक छोटी एग्जांपल दे दूँ, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है अ पर्सन विदाउट अ लाइफ जैकेट। एक पर्सन जिसने लाइफ जैकेट नहीं पहनी हुई। लाइफ जैकेट क्या होती है? जो आपको सेव करती है। अगर आप पानी में डूब गए हो तो अगर आपने जैकेट वेयर की हुई है तो आपको पानी के ऊपर रखिएगा, आपका वेट लाइट कर देगी, ठीक होगा, क्योंकि उसमें एयर उसमें ऐड हो जाती है। अगर आपने लाइफ जैकेट नहीं पहनी हुई तो आप विदाउट लाइफ जैकेट हो तो आपका वेट वॉल्यूम ज़्यादा होगा, वेट ज़्यादा होगा, तो आप पानी के अंदर डूब जाओगे। तो ये फ्लोट में आएगा। सेकेंड है बैलून विद फिल विद एयर। बैलून जिसमें हवा भरी हुई है तो वो भी हमारा फ्लोट करेगा, पानी के ऊपर तैरेगा, क्योंकि जो एयर है उसका वॉल्यूम कम होता है। ऐसे ही इम्प्टी कैन, खाली एक जो कैन है वो भी पानी के ऊपर तैरेगी। स्टोन्स, पत्थर, पत्थर का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, हैवी होते हैं तो वो पानी के अंदर डूब जाते हैं। इसी तरह बोट, वो भी पानी के ऊपर रहती है। प्लास्टिक कप फिल विद कॉइन्स, एक प्लास्टिक कप जिसमें कॉइन्स हैं वो भी जो है वो पानी के अंदर डूब जाएंगी। तो स्टूडेंट्स ये हमारा कॉन्सेप्ट था फ्लोट, सिंक, वाटर प्रूफ और नॉन वाटर प्रूफ चीज़ों का। तो स्टूडेंट्स आपने इस वर्कशीट को बहुत अच्छे से करना है। अब आपने अपने इन्वायरमेंट में देखना है कि कौन सी चीज़ें हैं जो वाटर प्रूफ है, नॉन वाटर प्रूफ है। सेकेंडली आपने वो भी देखना है कि कौन सी चीज़ें जो फ्लोट करेंगी और सिंक करेंगी। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारी आज की साइंस की वर्किंग थी। होप आपको समझ आ गई होगी अच्छे से। अब आपने इस जो हमारी वर्किंग आज हमने की है इसको आपने कीनली बुक पे सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, नीट एंड क्लीन राइटिंग में। और आपने इस पे इसके आगे पिक्चर्स भी ड्रॉ करनी है कि पेपर की, ब्रिक की, प्लास्टिक, आपने जो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी हुई है उसका आपने पिक्चर ड्रॉ करनी है। ओके स्टूडेंट्स, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।